कहते हैं नाग नागिन दोनों के अगर जोड़े में कार्तिक पूर्णिमा में जो रोज आराधना करता है उसे फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। एक ऐसा ही भक्त शिव कुमार जो रोज नाग नागिन की पूजा किया करता था, उसके साथ एक विचित्र ही घटना घटी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वह कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। बिहार के जमुई गांव के रहने वाले शिव कुमार ने अपने बचपन से ही दादी के मुंह से नाग नागिन की बहुत कहानियां सुनी थी। नाग नागिन पर उसका विश्वास अटूट था, इसीलिए वह अपने गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बनी नाग नागिन के जोड़े की पूजा किया करता था। शिव कुमार के घर में उसके माता पिता और दादी के अलावा एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम उसने नंदिनी रखा था। शिव कुमार अपनी गाय को बहुत प्यार करता था, उसको रोज नहलाना, समय पर चारा देना और उसके रहने वाले स्थान की साफ सफाई करना शिव कुमार का रोज का काम था। नंदिनी का दूध शिव कुमार के पापा बेचा करते थे, जिससे उनकी ऊपरी आमदनी हो जाया करती थी। शिव कुमार के गांव जमुई में अक्सर बरसात के मौसम पर बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती थी और इस बार की बरसात में तो मौसम की स्थिति काफी ज्यादा खराब थी। रास्ते में नुक्कड़ सड़क गलियां हर जगह बस पानी ही पानी भरा हुआ था और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश को लगातार होते हुए एक हफ्ता हो चुका था पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शिव कुमार घर पर ही अपने माँ बाप के साथ रेडियो सुन रहा था कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई कि भारी वर्षा के कारण जमुई गांव की नदी का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, जिससे पूरे गांव को खतरा है। जमुई गांव में लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ी पर बचाव के लिए रहने और खाने की व्यवस्था अधिकारी द्वारा दी गई है। इसीलिए जो भी जमुई गांव के नागरिक हैं जल्दी से जल्दी उस पहाड़ी पर पहुंच जाएं और गांव को छोड़ दें। इतना सुनते ही शिव कुमार और उसके माँ बाप चिंता में आ गए, क्योंकि अब तो शिव कुमार ने देखा कि उसके घर के अंदर तक पानी आ गया है। जल्दी अगर कुछ नहीं किया गया तो भयंकर दुर्घटना की आशंका है। घर पर बूढ़ी दादी थी जो ढंग से चल भी नहीं सकती थी। इस पर शिव कुमार ने सोचा कि सबसे पहले दादी और अपने माँ बाप को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता हूँ, फिर अपनी गाय नंदिनी को लेने वापस आऊंगा। उसने दादी को अपने पीठ पर बैठाया और अपने माँ बाप के साथ तुरंत पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उधर जल स्तर बढ़ता ही जा रहा था। किसी तरह अपनी दादी और माँ बाप को तो उसने पहाड़ी तक पहुंचा दिया, पर वापस जब वो अपनी गाय को लेने जा रहा था तो अभी आधे रास्ते ही वह पहुंचा होगा कि उसने देखा पानी उसके गांव में पूरा भर चुका है। हर घर डूबने लगे हैं। वहां से आ रहे लोगों ने उसे वापस पहाड़ी पर चलने को कहा, क्योंकि पानी अब मुंह तक आ रहा था। शिव कुमार यह सब देख और अपनी गाय नंदिनी के बारे में सोच रो पड़ा। आखिर वह बच भी पाई होगी या नहीं, यह मैंने क्या कर दिया। लोग उसे जबरदस्ती पकड़ के पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर शिव कुमार फूट फूट कर रोने लगा। उसने नाग देवता को याद करते हुए कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गाय को बचा लेना। हे नाग देवता, अब तुम्हारा ही सहारा है। और फिर से रोना आरंभ कर दिया। तभी उसकी नजर गांव की तरफ तेज बहते हुए नदी पर पड़ी। उसे कुछ दिखाई देने लगा। उसने देखा उसकी जो गाय है वह किसी के पीठ पर बैठकर उसकी तरफ ही आ रही है, परंतु वह चीज ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे वह चीज शिव कुमार की तरफ आने लगी और नंदिनी गाय अगले ही पल शिव कुमार के पास आ गई। जब उसने उस चीज को ढंग से देखने की कोशिश की तो एक विशालकाय सांप उसे पानी के नीचे दिखाई दिया। शिव कुमार खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि वह यह समझ चुका था कि नाग देवता ने ही उसकी गाय को बचा लिया है। उधर लोग भी आश्चर्य में थे कि आखिर वह गाय किस चीज पर बैठकर पहाड़ी तक पहुंच पाई, क्योंकि केवल पीठ का हिस्सा नाग देवता का ऊपर था और बाकी सारा शरीर पानी के नीचे। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। हर कोई जय नाग देवता और जय महादेव के नारे लगा रहा था। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन के जोड़े में बड़ी ताकत होती है।
इनकी पूजा करने से हर भय संकट दूर हो जाता है।